आगे की वीडियो मैंने नहीं बनाई, वो मैं भूल गई थी। ये चलने से पहले के टाइम मैंने वीडियो थोड़ा शुरू कर दी। मौसी तिलक की थाली तैयार कर रही थी तिलक करने के लिए, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने और हमने मना भी किया कि ये सब ज़रूरत नहीं है। मौसी मानी, नहीं नहीं तिलक के बिना नहीं भेजूँगी ये वो मतलब। तो उन्होंने तिलक की थाली लेके आई। और ये मेरा भाई गाड़ी में सामान रख रहा था। हम लोग जब बेटी जाती है तो सामान देते हैं घर से, तो वो सामान रख रहा था। और ये मेरी मौसी मेरे हस्बैंड का तिलक कर रही हैं। तो मैं मस्ती कर रही थी, मैंने कि पैसे देते हुए वीडियो नहीं लूँगी, वो रिकॉर्ड नहीं करूँगी ताकि ये पता ना चले कितना मिला। ये बोले मौसी के साथ मैं भी फ़ोटो लूँगा, तो ये अपना अलग ले रहे थे कंटेंट, मैं अपना अलग बना रही थी। खाते पीते का तो मैं बनाना ही भूल गई, क्योंकि मैं बिज़ी इतना हो गई मौसी के साथ बातों में, और उसमें लग गई मौसी मेरा तिलक करने आई। हम लोग में तिलक लगाने के बाद सुहागन जो बेटी होती है उसकी मांग में भी लगाते हैं, तो मौसी ने मेरी मांग में भी लगाया। और ये मेरे मौसा जी बैठे हैं। और ये मेरी मतलब फोर्थ क्या बोलते हैं, सबसे मतलब सबसे छोटी से उनसे बड़ी वाली मौसी हैं जो गांव में रहती हैं। उसके बाद मेरे बेटे का नंबर आया अथर्व का, और फिर बेटी के लिए बुला रहे थे, बेटी पीछे ही घूम रही थी। ये आंख बंद करके तिलक लगवा रही थी, उसको बोल रही थी आगे तो खोल ले, तो हंस रहा था। तो पैसे ले तो मैंने किसी का नहीं दिखाया कि क्या लिया क्या नहीं। ये भाई बार बार अर्थ करा बाथरूम के डोर खुले हुए आए, मैंने कि नहीं आए हैं, वो डोर क्लोज करने आया था। ये बेटी का तिलक हुआ, ये दाँत दिखा रही थी। इसको ये था नहीं, पैसे जब मिलते मनी, अपना मनी बॉक्स है इसका, उसमें डालती है। पर इस बार मैंने ले लिया था। मैंने कहा तुम लोगों का स्टेशनरी लेना है ना, अगले दिन लाओ मैं तुम्हारी स्टेशनरी दिलाऊंगी। तो अब ये भाई के साथ मैंने लिया। सबसे छोटा भाई है मारुपुर में, उनका 5 बच्चे हैं मौसी के। और बस फिर मैं थोड़ा सा घूम घूम के वीडियो ले रही थी सबके साथ, क्योंकि पहले तो हम ले नहीं पाए। मैंने कहा लास्ट में ही ले लो कंटेंट। बड़े वाला जो भाई था वो कोल्लू पे था, जो मौसा जी का कोल्लू है। हम कोल्लू पे भी गए, या हम कोल्लू पे आए तो मेरे हस्बैंड बोले छोटे वाले भाई से कि एक काम कर, समरसीबल है वहाँ पर, तो वो चला करके गाड़ी धो दे। तो उसने गाड़ी धो दी। ये गाड़ी पे देखिए पानी भी पड़ा हुआ है, और ये इसमें होता है ना कि पानी भर लेते हैं वो ठंडा करने के लिए, वो सभी भर रहे थे, कर रहे थे, उसमें देख रेख कर रहे थे कि रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। तो उसके बाद यहाँ पे वो बड़े वाला भाई के साथ बैठा है बेटा, वो सबसे बड़ा मामा है इसका। तो मुबारकपुर में ही, नहीं तो बड़ा एक और है दिल्ली में भी है। और ये गाड़ी यहाँ धो रहा था, और उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करी। इसको पता भी नहीं था, पता चलता तो बनाने नहीं देता। उसके बाद फिर ये लोग गाड़ी का कर रहे थे, तो मैं और मेरी बेटी हम लोग गांव में मस्ती कर रहे थे। हम ऐसे ही वीडियो शूट कर रहे थे, थोड़ा बहुत हमने शॉर्ट वीडियो के लिए ऐसे वीडियो शूट कर लिए। फिर अगले दिन ये स्कूल का है, गए बेटी के स्कूल। बेटी के स्कूल में बड़ी मुश्किल से तो वीडियो बनाए, क्योंकि बेटी गुस्सा कर रही थी, इधर पापा शुरू हो गए, इधर आप शुरू हो गई, दोनों शुरू हो गए। मेरी बेटी और बेटे दोनों को पसंद नहीं है कि स्कूल में उनकी व्लॉगिंग की जाए, व्लॉग वीडियो बनाए। वो पता नहीं क्यों मतलब ऑफर्ड फील करे कि मम्मी क्यों ले रही हो, क्यों बना रही हो, बार बार मुझे मना कर रही थी। और उसके बाद मैंने कहा करने दे, स्कूल में जाने के बाद तो चुप करना पड़ेगा, चुप होके चल मेरे साथ वीडियो बनाने दे। वो बोल रही थी, उसकी वॉइस तो मैंने बंद ही कर दी। फिर हम क्लास में आ गए। यहाँ पे क्लास टीचर है। शुरू में तो मैंने क्लास टीचर का फेस नहीं लिया था, बीच में जब वो बैठ गई चेयर पे तब उनका फेस आ गया। ये हमसे पहले जो पेरेंट्स थे उनको वो दिखाया जा रहा था, बच्चों की एग्ज़ाम शीट्स दिखाई जा रही थी। हमें भी दी, हमने भी, इसके पापा ने वहाँ साइन कर दिए थे, तो उनको एग्ज़ाम शीट दी। एक साइन करने के बाद इसके पापा यहाँ बैठ के एग्ज़ाम शीट इसकी चेक कर रहे हैं। मैं बोल रही थी इतना गौर से क्या देख रहे हैं आप, जो ये लिखाई जो कराई सही है, ठीक है, अच्छा है, परसेंटेज तो अच्छी आई है, ठीक है, बस नेक्स्ट क्लास में आगे बच्चे। ये बोर्ड पे अंकल जी पढ़ रहे थे। ये जो सेक्शन वाइज उसी क्लास के बच्चे, 3 टॉपर बच्चे हैं, उनके नाम थे। और यहाँ पर इसकी टीचर्स, क्लास टीचर मैम बता रही थी ये जो कोड पासवर्ड है ये संभाल के रखना आगे के लिए, क्योंकि जो ऐप थी स्कूल की वो ऐप बंद हो गई है। दूसरी न्यू ऐप बनी है इस सीज़न, तो न्यू ऐप का पासवर्ड और कोड वर्ड वगैरह जो था वो उसी पे लिखा हुआ, तो बताई थी नेक्स्ट टाइम मतलब पूरी साल तक ये काम आएगा। और ये थी इसकी क्लास टीचर, और ये इसका स्कूल। और अभी देखना हम कितना जीना उतर के गए, क्योंकि क्लास इसकी 3rd फ्लोर, आई थिंक 4th फ्लोर पे थी, और हम बहुत सारा जीना उतर के। तो मैंने स्पीड बढ़ा दी, इसलिए थोड़ा स्पीडली दिख रहा है, वरना बहुत लॉन्ग भी हो जाती वीडियो। और फिर हम आए वहाँ से स्काई डी
टेम्परेरी आईडी कार्ड दिया जाता है, तो उसके और जो उन्होंने किताब का वो दिया था, वो किताब स्लिप, और वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर आए। तो देखा लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो मेरे हस्बैंड बोले लेडीज़ का नंबर आ जाएगा, हमारा नहीं आएगा। तो वहाँ पर ना दो तरह का था, कैश काउंटर अलग था, और जिनको यूपीआई आईडी और इस तरह का गूगल करना था वो अलग था। तो हमें तो कैश पेमेंट करनी थी, तो मैं अलग कैश पेमेंट वाली लाइन में खड़ी हो गई। और कुछ कुछ क्लासेस के ना बुक्स वगैरह आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुकी थी। तो अब जब मैं वहाँ पर लाइन में लग गई, मेरा शायद तीसरा नंबर था, मुझसे पहले दो लोग और खड़े थे, तो उन दोनों का हुआ। उसके बाद जब मेरा नंबर आया तो मेरे हस्बैंड ने कैश पेमेंट दी और हमने वहाँ से बुक की पर्ची ली। बुक की पर्ची लेने के बाद ना नेक्स्ट क्लास में जाना था, जो नेक्स्ट क्लास थी वहाँ पर सारे में बुक्स ही बुक्स थी। तो ये यहाँ पर ना 1 रुपये रह गए। बेटी बोली 1 रुपये रह गया मम्मी इन पे। मैंने कहा कोई बात नहीं, रह गया तब छोड़ो। इस मतलब सब लोग ना मतलब स्कूल वाले या दुकान वाले जो भी है सब अपना नहीं छोड़ते, दूसरों का ले लेते हैं। तो वही है, हमने कहा चलो कोई बात नहीं छोड़। तो फिर यहाँ पर भीड़ थी, तो जब यहाँ से पर्ची मिली तो यहाँ बहुत वो लोग लगे थे, नंबर बहुत देर से आ रहा था। एक तो सर्वर भी थोड़ा डाउन चल रहा था, नेट उनके चल नहीं रहे थे, क्योंकि सब कंप्यूटर वर्क था, स्लिप कंप्यूटर से नहीं करना, सब चीज़ ऑनलाइन पेमेंट है। तो वैसे हम लोग का तो कैश था, पर वर्क तो कंप्यूटर से ही होना था। और स्टाफ दो ही हर उस पे बैठा हुआ था, डेस्क पे। तो ये देखिए मेरे से आगे दो लगी हैं, तो इन दो के बाद थर्ड नंबर मेरा था। तो जब मेरा आया तो मेरी बेटी एक्साइटेड थी कि जल्दी से उसको स्लिप मिले, वो नया सेशन ले, नई बुक ले। बच्चों को रहते हैं ना, न्यू न्यू रहता है, उसके बाद तो खोल के भी नहीं देखते, पर न्यू न्यू रहता है ना, उस समय बहुत वो रहता है कि हमें ये मिल जाए, हमारा साथ सब जाए। हम उसे कवर चढ़ाने का एक्साइटमेंट था कि मैं कवर चढ़ाऊँगी। बोल रही थी मम्मी इस बार बाहर से कवर ना लेके पूरा सेट यहीं से ले लेना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जब मेरा नंबर आया तो मैंने उनसे आइडिया क्या कि लिया था कि अगर हम खाली बुक्स ले तो कितने की पड़ेगी, और बुक्स और कॉपीज़ दोनों, नोटबुक मतलब दोनों ले, स्टेशनरी सहित तीनों चीज़, तो कितने का पड़ेगा। उन्होंने बताया तो समथिंग मार्केट से थोड़ा सा ही अंतर था, ज़्यादा नहीं। तो फिर मैंने टोटली बुक्स, स्टेशनरी और नोटबुक तीनों चीज़ यहीं से ली। और मैंने, क्योंकि देखो मार्केट में जाना, धक्के खाना, टाइम वेस्ट करना कोई फ़ायदा नहीं था। ज़्यादा 100-200 रुपये बचते। लूट हर जगह है, और स्कूलों में तो ज़्यादा ही है, ये तो सबको पता है। बट क्या कर सकते हैं, अब बच्चों को पढ़ाना है तो करना भी पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हमने लिया, वो पैसे गिन रहे थे। देखो मेरे हस्बैंड ने पैसे दिए, उन्होंने फिर पर्ची निकाल के मुझे दिए, मैं पर्ची देख रही थी, फिर हम लोग चल दिए। अब हम यहाँ पर बुक वाली, जहाँ पे क्लास में बुक्स थी, यहाँ आए। देखो यहाँ पे कितनी सारी बुक्स हैं, सारे क्लासेस की बुक्स थी, सब सेट थे। कुछ सॉर्ट आउट हो चुके थे, तो आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से उन क्लास को तो नहीं मिल रहा था। उनके क्लास के नाम पर लिख ही दिया था कि इन क्लास का आउट ऑफ स्टॉक है, 1 या 2 दिन में कवर हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ये आप बुक स्टोर वाले ने अपना वो नंबर दिया हुआ था दुकान का, वहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ हम मैच कर रहे थे स्लिप से कि सब बुक्स कंप्लीट मिली हैं या नहीं, क्योंकि पेमेंट हमने फुल की है। पिछले साल क्या हुआ था, 2 बुक्स नहीं मिली थी, पेमेंट हमने फुल कर दी थी। उन 2 बुक्स के लिए हमको काफ़ी टाइम तक इधर से उधर भागना पड़ा, और हाल फिर हमको मिली नहीं, तो उन्होंने हमें पैसे वापस किए। फिर हमने इधर उधर से कहीं से पुराना परचेज़ करा, क्योंकि न्यू मिल ही नहीं रहा था, आउट ऑफ स्टॉक था, मार्केट में अवेलेबल नहीं था। क्योंकि एनसीईआरटी का लगा दी थी 2 बुक, वही नहीं मिली थी। तो यहाँ हमने चेक किया, यहाँ जो लिस्ट में था सब हमको मिल गया, हम लोग चल दिए। ये हम लोग चलने के बाद आगे गन्ने का रस वाला था, तो मैं उनसे बोली मेरे हस्बैंड से पी लेना। गन्ने का रस वाले ने पोपट कर दिया, बोला गन्ने ही ख़त्म हो गए, हम लोग जूस नहीं पी पाए। और ये रास्ते में जाते हुए हमने वीडियो बनाई है। हमारा पुल, मतलब पुल जो पड़ता है ब्रह्मपुरी वाला, प्रतापपुर वाला, ये वो पुल था। और फिर हम लोग आ रहे थे, आते आते मैंने कहा व्लॉगिंग थोड़ा वीडियो बना लेती, क्योंकि यूट्यूब पे डालना पड़ता है लॉन्ग वीडियो के लिए तो बनाना पड़ता ही है, कुछ भी करो। हाँ, मैं वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गई, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गई एक्चुअली। 3-4 दिन ना इतना हैट्रिक वाला रहा, बहुत ज़्यादा, कि पहले हम लोग मौसी के यहाँ गए, मौसी के यहाँ से फिर बेटे के स्कूल, बेटी के स्कूल, फिर वहाँ से इनके रिज़ल्ट आने के बाद हम लोग सिद्ध बली भी गए। फिर वहाँ से आने के बाद हम लोग जब आए तो एक कपड़े भी हो जाते हैं, घूमने के बाद सब चीज़ फैला हुआ, सफाई वो सब की।
ये हम मेरठ अपना स्कूल मतलब स्कूल से अपने घर आने के वाले रास्ते पे थे। तो ये हमारा माधवपुरम वाला रास्ता है। और फिर उसके बाद हमने सब सफाई वफाई की घर आने के बाद, क्योंकि देखो 3-4 दिन बाहर ही बाहर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। ऊपर से थकान, जाम, सब चीज़, और कपड़ों का तो इतना हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा, सीधा अकेले ही करना पड़ता है सब। फिर मैं नेक्स्ट डे बेटे के स्कूल जा रही थी, तो उसको बोला तो ही ड्राइव कर, तो वही ड्राइव कर रहा था। तो स्कूटी से जा रहे थे हम लोग। तो रास्ते में ना उगरनाथ मंदिर पड़ता है हमारे मेरठ का, इसका स्कूल कैंट में है। दोनों का स्कूल अलग है, बेटी का अलग है, बेटे का अलग है। और कैंट में जो है इसका स्कूल है, वहाँ उगरनाथ मंदिर जो है वो मेरठ का फेमस और मशहूर मंदिर है। ये आँख खुजा रहा था, मैं इसको बोल देती हाथ ना छोड़, दोनों हाथ से पकड़ के चला। और फिर हम लोग का उगरनाथ मंदिर आ गया। यहाँ हमने थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह किया। बोला था जल्दी करो मम्मी, देर हो रही है, क्योंकि इसके स्कूल की पीटीएम का टाइम 10:30 तक था और बेटी का 1:30 बजे तक था। उसकी में दिक्कत नहीं थी, इसकी में दिक्कत थी, थोड़ा जल्दी पहुँचना था। और उस समय मेरे ख्याल से 9:30 तो बज ही रहे थे। और ये उगरनाथ मंदिर पे मैंने कहा जब आए तो थोड़ा सा शूट वगैरह कर लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा शूट किया, ये शॉर्ट बनाया था, ये भी डाल दिया मैंने, क्योंकि उस वाले में मैं नहीं थी, इसमें मेरा थोड़ा सा फेस तो आ रहा था, क्योंकि शॉर्ट में लिया था, लॉन्ग में मैंने अपना फेस लेना भूल गई थी, और ये भी जल्दी जल्दी मचा रहा था, तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ से चल दिए थे। तो फिर हम बोला था आते समय, तो आते समय तो फिर बस जो बेटे का स्कूल था चेंज कर दिया थोड़ा सा हमने, उसका टाइमिंग ज़्यादा था, बेटे का नहीं था। और ये हम स्कूल में आ गए। यहाँ पर हमने एंट्री की। एंट्री होती है कॉपी किताब में। बेटी के स्कूल में एंट्री मना कर दी थी पीटीएम वाले दिन, इसके स्कूल में नहीं थी मना। यहाँ हुई, कैंट का स्कूल है, यहाँ एंट्री की। एंट्री इसने खुद ही की, क्योंकि बड़ा हो गया। पहले पेरेंट्स करते थे, बच्चे खुद करने लगे हैं। अब बच्चे बड़े हो गए, कुछ जो जिन बच्चों के छोटे बच्चे तो उनके पेरेंट्स कर रहे थे। और ये हम लोग स्कूल में जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने कैमरा ना, ये बोर्ड पे हमने स्लिप देखी कि इसकी क्लास मतलब इसका रिज़ल्ट कौन सी क्लास में है। वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग ना क्लास डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी। तो स्कूल वैसे इसका शायद क्लास ऊपर होगी, मैंने आज तक इसकी क्लास में नहीं गई थी, मुझे नहीं मालूम। बट जहाँ इसका रोल नंबर के अकॉर्डिंग क्लास थी वहाँ मैं गई थी। तो ये थोड़ा स्पीड बढ़ा दी, इसलिए थोड़ा स्पीडली दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर मैं स्पीड नहीं बनाती तो वीडियो बहुत और भी ज़्यादा लेंदी हो जाती, वैसे बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुकी है। इसके क्लास टीचर थे उस समय के, अब इसके क्लास टीचर दूसरे हैं, ये उस समय के क्लास टीचर थे। तो हमसे पहले 2-3 पेरेंट्स ने उनका रिज़ल्ट दिया, वो लोग फ्री हो गए, तब तक हम लोग पीछे बढ़ गए थे। अब हमारा नंबर आया, यहाँ मैंने साइन किए, मेरे भाई बता रहा था यहाँ साइन करो, मैंने साइन किए, फिर इसका ये रिज़ल्ट निकाला दिया और हम लोग चल दिए। फिर हम लोग यहाँ से चले। उसके बाद फिर हम इसको बोल रहे थे कि जितनी हमने एक्सेप्ट की थी उतना कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा इसको बच्चों को समझाना तो पड़ता ही है, बस वही समझा रहे थे, और ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा। आजकल क्या कह सकते हैं बच्चों को। और उसके बाद हम स्कूल से निकले। मैंने इसको बोला फ़ोटो शूट कर लेते थोड़ा बहुत, एक करने नहीं दे रहा था। ये भी वो जैसे बेटी है ना, ये स्कूल में वीडियो नहीं बनाओ, ये मत करो, वो मत करो, वैसे करते रहेंगे, खुद भी बनाते रहेंगे, खुद भी फ़ोटो खींचते रहेंगे, बट स्कूल में नहीं। दोनों ये स्कूल की एंट्री है, थोड़ा स्पीड बढ़ाती, नहीं बढ़ाती तो इतना जल्दी हम लोग बाहर तक एग्ज़िट नहीं दिखते। फिर हम लोग अपने घर की तरफ चल दिए। ये पूरा कैंट है और घर की तरफ चल दिए। घर आए, घर आने के बाद इसके पापा के पहले हम दुकान रुके, रिज़ल्ट बताया, उनको दिखाया, फिर हम घर आए। घर आके कपड़े चेंज किए, थकान उतारी, फिर आकर के नाश्ता वगैरह बनाया, क्योंकि सुबह सुबह ही गए थे इसके लिए। और ये सारा कैंट का एरिया है, देखिए कितना सुंदर, कितना शांत और कितना अच्छा एरिया है। और उस दिन मौसम भी अच्छा था, इतना धूप भी नहीं था। ये फिर आने के बाद उस दिन क्या हुआ, हमारे यहाँ पर ना पार्सल वाला आया, और इस पार्सल के लिए मैंने पहले भी वीडियो डाली। एक सेट मुझे बहुत पसंद है, वो सेट मैं बहुत टाइम से मंगा रही हूँ, लेकिन उस सेट को ये लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से बुक करती हूँ, ये इंस्टाग्राम वाले कर रहे हैं, मतलब जिसका वो है कल्याणम, वो कर रहे हैं, या ये डिलीवरी बॉय करते हैं, मुझे नहीं मालूम। ये लोग आके बोलते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक से मंगाया है तो इसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। मैं ओपन डिलीवरी लेती हूँ उनसे, तो ये कुछ लोग तो ओपन डिलीवरी दे देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो इसने बोल दिया था ठीक है ओपन डिलीवरी दे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है ओपन डिलीवरी दे दोगे, चीज़ मेरी निकली तो मैं रखूँगी, आपको 1000 रुपये दूँगी।
और जो जितने का उसका 999 का उसका प्रिंट था। और अगर मेरा जो मंगाया हुआ सामान वो नहीं निकलेगा तो आप इसको उल्टा लेके जाएंगे। तो वो कह रहा है कि मैं खोने से पहले ही बोल रहा हूँ, आप रिफ़ंड कर मतलब उल्टा कर दो इसको, बैक कर दो, मत एक्सेप्ट करो। मैंने कहा ऐसे कैसे कर दूँ, पता नहीं कितनी बार मंगा। ये 5वां पार्सल था। जो सबसे पहले है तो उसका वीडियो व्लॉग मैंने डाला है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। ये 5वीं बार मेरे साथ स्कैम हुआ है। इन भैया का फेस नहीं लिया था, इन्होंने मना कर दिया था फेस लेने के लिए। तो कहीं कहीं आ गया होगा, वैसे मुझे नहीं लगता है कि शायद आया है। और ये सीज़र मैं नहीं लेकर आई थी अंदर से, तो बेटे ने स्केल पकड़ा दिया था उसको, वो पढ़ रहा था तो उसके हाथ में स्केल था, उन्होंने स्केल से खोल दिया कि थोड़ा थोड़ा फेस। एक तो ये ना इस तरीके करके करने के लिए आते हैं ना, ये फेस को कवर करके आते हैं, मास्क लगा के आते हैं। देखिए अभी आपने थोड़ी सी झलक देखी, इन्होंने मास्क लगा रखा है। ये खुद से फ्रॉड करते हैं, क्या करते हैं नहीं पता है। अब ये डिलीवरी बॉय की गलती है कि जहाँ से ये आता है वहाँ की गलती, हमें नहीं पता किसकी गलती है। जिसकी भी है वो सुधारे। हमने पार्सल रिटर्न कर दिया, हमने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं लिया। फिर हम लोग सिद्धबली के लिए निकले। ये सिद्धबली के लिए जाते हुए रास्ते की वीडियोज़ है। और उसके बाद हम लोग बोले कि थोड़ा सा उतर के शूट कर लेते हैं। तो ये ब्रिज पुल है तो हम वहाँ रुके और वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बनाया। वहाँ का फेमस है ये, रास्ते में जो पड़ता है। और वहाँ पर वीडियो बनाने के बाद हम लोग थोड़ा सा उतरे, पैर भी सो गए थे, पैरों को भी थोड़ा सा आराम देना था। तो सब रिलैक्स हुए नीचे उतर के। ये पुल से उतरने के बाद हम लोग नीचे उतरे थे। ये पुल था, अब हम नीचे उतरेंगे। खुश इतने थे क्योंकि सबको वीडियो बनाना था यहाँ पर। और ये पुलिस वाले भैया बात कर रहे थे, मैं कह रही ये डांट ना दें, तो सब बोले नहीं डांटेंगे नहीं, सब बनाते हैं। फिर हम लोग आ गए सिद्धबली मंदिर। यहाँ हम सीढ़ी चढ़ रहे थे। यहाँ मंकी इतने थे, बंदर इतने थे, ऐसा लग रहा था हाथ से फ़ोन छीन के ना ले जाएं। व्लॉगिंग करते हुए डर तो लग रहा था, पर कर भी रहे थे। और इतनी सुंदर चित्रावली बनी थी यहाँ पर, बहुत सुंदर। और सिद्धबली के भी अभी आपको दर्शन होंगे। ये हम लोग चल रहे थे, ऊपर जा रहे थे और मेरा पल्लू बार बार नीचे गिर रहा था, मैं ऊपर कर रही थी। मेरे हस्बैंड अपने फ़ोन से अलग बना रहे थे, बोल रहे थे तो देगी नहीं, मैं अपना अलग बना लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है आ जाओ मेरे, मैं दे दूँगी। फिर भी वो अपना अलग बना रहे थे। और बच्चे तो एकदम ऊपर भाग गए और वो साथ चले ही नहीं, वीडियो में आए नहीं। कहीं कहीं आए हैं, कहीं कहीं पहले सबसे पहले वो एकदम चढ़ के चले गए जीना। ये ऊपर शेड थी, लेकिन यहाँ मंकियों का मैं चारों तरफ देख रही थी कि बंदर इधर से ना आ जाए, उधर से ना आ जाए, क्योंकि सब कहते बंदर छीन लेंगे फ़ोन। तो यही डर लगा था बंदर ना आ जाए, फ़ोन ना छीन के ले जाए, क्योंकि भैया महंगा फ़ोन है तो सबको डर तो लगता ही है। तो उधर मैं अपने हस्बैंड को ही बोल रही थी, उधर मंकी है, उनके पीछे मंकी थी। ये रहे मेरे बच्चे, ये बेटी, उधर बेटा है, उधर उसका मामा है। ये बेटी उतर के आई, ये साथ चलने लगी, लेकिन वो लोग तो ऊपर चढ़ ही गए थे, ऊपर जाके खड़े हो गए थे। तो ये साथ चलने लगी और इसके पापा पीछे अपनी वीडियो व्लॉगिंग फ़ोटो सब कर रहे थे। वो लोग वो देर में आए। हम लोग सिद्धबली पहुँच गए। सिद्धबली का देखिए स्टार्टिंग बोर्ड है। सिद्धबली मंदिर में उस दिन भीड़ भी थी और हम सोच रहे थे इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, पर काफ़ी भीड़ थी। देखिए कितना भीड़ है, क्योंकि उस समय स्कूल का सेशन था तो मुझे लगा सब लोग इसमें इतना नहीं, लेकिन फिर भी आए हुए बहुत लोग थे। कुछ रिज़ल्ट के बाद आए, कुछ वैसे हम लोग भी गए। तो और उसके बाद यहाँ भी हमने वीडियो शूट किया। यहाँ बंदर इतना था, बहुत ज़्यादा। यहाँ हम वीडियो बनाए। और ये हैं सिद्धबली महाराज जी। सिद्धबली महाराज की जय हो, जय श्री राम, जय सिया राम। उसके बाद हम लोगों ने नारा लगाया। और क्योंकि खुद की उधर की वॉइस बंद कर दी, क्योंकि सॉन्ग भी चल रहे थे। सॉन्ग आने से कॉपीराइट आने का डर रहता है। यहाँ से बली बोर्ड के पास हमने वीडियो बनाई, मेरे हस्बैंड ने, बेटी ने। बेटा तो अलग फुआरे की तरफ चला गया था, उसको आवाज़ भी दी, आया नहीं तब तक। फिर हम लोग हट गए यहाँ से। तो और ऊपर से मंकी इतने थे, बहुत ज़्यादा, थोड़ा डर भी लग रहा था। और कॉपीराइट आने की वजह से उधर की वॉइस सब बंद कर दी। ये फुआरा यहाँ पर आ गया था वो बेटा, हम लोग यहाँ बाद में आए, वो पहले आ गया था भाग के। बेटी भी आ गई थी, पर बेटी की आवाज़ आने से जल्दी आ गई। फिर हमने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद बनाते हैं, वीडियो बना रही तो सब बोलने लगे ये तो स्ट्रेस हो गया, शादी में खाना खाते हुए वीडियो बनाते हैं, मम्मी यहाँ भी नहीं छोड़ रही हैं। तो बस वो प्रसाद ग्रहण करते हमने वीडियो बनाई। फिर हमने वहाँ का मार्केट घूमा, मार्केट देखा। मार्केट से थोड़ा बहुत जो सामान लेना था, प्रसाद लेना था, वो सब लेने के बाद हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। ये है वहाँ का मार्केट। मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं, छोटे बच्चों की आइटम ही थी, या माला, कंगन, चूड़ी, इस तरह की आइटम थी। कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था। फिर हम लोग ने वहाँ से पेट्रोल लिया, तेल डलवाया।
पेट्रोल लेने के बाद हम लोग चल दिए, फिर हम अपना मेरठ आए, रात हो गई थी। 3-4 दिन इतना हैट्रिक रहा, बहुत ज़्यादा। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे फॉलो सॉरी मेरी बेल आइकन दबा दीजिए, मुझे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। जय श्री श्याम।